अब्बू मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। मैंने उन्हें शादी से मना किया था, मगर वो किसी सूरत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया कि उन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं जो हफीज़ उनके बिजनेस में कर रहा है। ऐसे खुदगर्ज बाप भी होते हैं। ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझ पर जो खर्च किया है अब सूद समेत वापस लेना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही थी किरण, सर आसिम बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर अफसोस मुझे उनकी मोहब्बत का यकीन बहुत देर से आया। मगर अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं जा रही हूँ। मुझे पता है अब्बू अब मुझे किसी से मिलने नहीं देंगे, जॉब पर भी नहीं जाने देंगे। मुझे उसी घर में कैद करके रखेंगे जब तक मेरा निकाह नहीं पढ़वा देते। उन्हें डर है कि कहीं इस शादी से भाग ना जाऊँ और उनका प्लान फेल ना हो जाए। कहने को तो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं है, लेकिन हकीकत में मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, बल्कि मेरा तो कोई भी नहीं है। किरण, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमेशा छोटी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा है, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं भी तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। पता नहीं मैं इस रिश्ते को ठीक से निभा पाई या नहीं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर शायद अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। मुझे तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि अब तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। तुम्हारी बहन फायजा। बेटा, माशाल्लाह अब तुम समझदार हो, बच्ची नहीं। ऐसी कोई बात ना करना जिससे राबिया को तकलीफ पहुंचे। बेटा, पहले की बात कुछ और थी। असल में राबिया ही है जो सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी के बारे में फिक्रमंद है, तो उसकी नेकी की कदर करना। आओ, परेशान मत हो, आ जाओ, आओ। तो बिलाखिर ले ही आए आप अपनी बेटी को। हाँ, इसे बता दो कौन से कमरे में रहना है इसने। अब जब तक इसकी शादी नहीं होती ये यहीं रहेगी। अब जब ले ही आए हैं तो यहाँ रहने के उसूल भी बता दीजिए। ये हॉस्टल नहीं है इसका, जहाँ अपनी मनमानी करती फिरे। ये इज्जतदार लोगों का घर है, यहाँ रहने के कुछ उसूल हैं। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक इसका निकाह नहीं हो जाता। रुखसत होकर ही बाहर जाएगी इस घर से। सुन लिया तुमने तुम्हारे अब्बा हुजूर क्या फरमा रहे? अब जरा उनकी इज्जत का ख्याल करना, मुंह पे कालक ना पोत देना कहीं। वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारा हफीज से निकाह है। ऐसा मालदार लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए, खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। कहाँ मिलते हैं वरना ऐसे रिश्ते, मगर एक तो मिजाज ही नहीं मिलते। बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। राबिया, तुम इसे सेटल करो। नरगिस, नरगिस, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। बात सुनो, तुम्हारा किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा जो शादी से इनकार कर रही हो? ये किस तरह की बातें कर रही हैं? अब इतने साल हॉस्टल में अकेली रही हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी से चक्कर ना चलाया हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो ये ख्याल दिल से निकाल दो, भूल जाओ उसे। इसलिए क्योंकि अब तुम यहां से सीधी निकाह करके
सिर्फ हफीज के घर जाओगी। सादा चालाकी या होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो मोहब्बत के दावे करते हैं ना, ये घर नहीं बसाते, बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं। चुपचाप हफीज से शादी कर लो, वरना बाप की शक्ल देखने को तरस होगी, समझी? अब मैं जाऊं? क्या? लेकिन जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। तो देखो, कोई बात नहीं, ये सारी अकड़ अब हफीज ही निकाले, ऐसे तीर की तरह सीधा कर देगा ना। अभी है रास्तों में जर्द पत्तों की फरावानी, अभी है दर्द में शिद्दत, है आंखों में भी वीरानी। मगर मौसम बदलते हैं, वफा के दीप जलते हैं। सुनो वीरान आंखों को नजारों की खबर दे दो, जरा इन जर्द पत्तों को बहारों की खबर दे दो। तुम्हारा किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा जो शादी से इनकार कर रही हो? अब इतने साल हॉस्टल में अकेली रही हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी से चक्कर ना चलाया हो। हेलो। हेलो, मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ किरण, कैसी हो? मुझे आपसे मिलना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है, कोई बाप इतना सफा कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी अपने साथ ही रखा, और अब आ गया अपना हक जताने के लिए, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज कुछ करें ना, मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे बहनों की तरह अजीज है और मैं उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल निकालती हूँ। अब आसिम से बात करें ना, वो उसकी हेल्प करे, उसे इस मुश्किल से निकाले। तो आसिम के लिए भी उसके जज्बात बदल गए, वो भी पसंद करने लगी है उसे। मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर इस मसले पे बात करते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो। आप जल्दी कुछ करें, बहुत परेशान है। मैं कह रही हूँ ना, तुम बेफिक्र रहो, मैं करती हूँ कुछ। देखो नरगिस, जब तक ये लड़की इस घर में मौजूद है, इसको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो खाना पीना हो या कोई और चीज, वो तुम इसके कमरे में पहुंचाओगी। मुझे ये नीचे नहीं दिखनी चाहिए, ये बात तुम समझ लो। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जी बेगम साहब। जाओ। हाय मॉम। हाय। ये आप नरगिस को क्या कह रही थी? और आपका मूड भी खराब लग रहा है। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारा बाप उस लड़की को घर पे ले आया है। किसे? फायजा को। और किसी? ओह अच्छा, तो अब वो हमेशा हमारे साथ यही रहेगी? क्यों भाई, हमारे साथ क्यों रहेगी? वो बस शादी होगी और चली जाएगी अपने घर। अच्छा, तो उसकी शादी हो रही है? हाँ, अगले हफ्ते उसकी शादी है और सुफियान चाहते हैं कि उसकी शादी इसी घर से हो। इतनी जल्दी? शादी सादगी से हो रही है, कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होगा। चंद लोगों को बुलाकर सादगी से निकाह करके कर देंगे रुखसती, बस। शादी हो किससे रही है? हफीज से। हफीज अंकल से? हाँ। कुछ ज्यादा बड़े नहीं है वो? मुझे क्या, जब उसे कोई एतराज नहीं है तो। उसने पैसा देखा है भाई, इतना अच्छा रिश्ता कोई आराम से तो नहीं मिल जाता।
मैं मिल लूं उससे? क्या जरूरत है, जाओ जाकर अपना काम करो। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है इस वक्त? कम ऑन मॉम, डिनर है मेरा फ्रेंड्स के साथ, और डिनर रात को ही होता है। अच्छा ठीक है, जाओ जोया, लेकिन ज्यादा लेट ना करना। ओके मॉम। अब्बू, सारी जिंदगी आपने मुझे अपने घर से दूर रखा। मैंने कभी आपसे कोई शिकवा नहीं किया। आज अगर मुझे अपने घर लाए भी तो इस तरह जैसे कोई अगवा करके लाया हो। आपने जिंदगी में पहली बार मुझे घर लाने का सोचा भी, तो वो भी अपने मकसद की खातिर। किसी चीज की कमी है आपके पास जो आपका हिर्स खत्म ही नहीं हो रहा कि बेटी तक को बेचने पर तुले? कितनी शर्म आ रही है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए, लेकिन फिर भी दुनियादारी की खातिर मुझे आपको अपना बाप मानना ही है। मैं हमेशा आपकी कुर्बत के लिए तरसती रही। आज आपके करीब हूं, लेकिन फासले पहले से भी ज्यादा हैं, और ये फासले अब कभी खत्म नहीं होंगे। हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। कितनी अजीब बात है कि हम दोनों बाप बेटी की खुशियां अभी भी अलग अलग हैं। जो आपकी खुशी है वो मेरे लिए दोज़ख से कम नहीं, और जो मेरी खुशी है वो आपको मंजूर नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपकी खुशी के बारे में सोचूं या अपनी। अम्मी, अगर आज आप जिंदा होती तो शायद मुझ पर ऐसा वक्त कभी ना आता। अम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों गई? जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते। मुझे लड़कियां बता रही थी कि फायजा अपना सामान लेकर चली गई है। क्या ये बात सच है? जी, वो यहाँ से चली गई है। जाने से पहले मुझसे मिली भी नहीं। मुझे बताकर जाना चाहिए था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ से चली जाएगी। क्या मतलब? उसके अब्बू उसे जबरदस्ती ले गए, ना उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। जबरदस्ती लेकर गए? मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसकी शादी करवा रहे हैं। शादी कर रहे हैं? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी लड़की है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसे ढेरों खुशियां दे। आमीन। इस वक्त उसे दुआओं की बहुत जरूरत है। सब ठीक तो है ना किरण? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। लगता है तुमने उसके जाने के गम को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लिया है, तभी तो इतना तुम परेशान हो रही हो। तुम्हारे करीब भी तो बहुत थी ना। तुम दोनों की दोस्ती तो पूरे हॉस्टल में मशहूर थी। ऐसा ही है, उसके बगैर ना इस कमरे में मेरा दिल नहीं लग रहा। फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हारी कोई नई रूममेट आ जाएगी, फिर तुम्हारा दिल लग जाएगा। आप सब कुछ जानते थे, फिर भी इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। कौन सी बात? मुझसे पूछ रहे हैं कौन सी बात? आप इतने बेखबर हैं अपनी बेटी के कारनामों से। उसने हफीज को पिटवाया है लड़कों से, और सुफियान उसकी ये गलती नाकाबिले माफी है। वो समझती क्या है खुद को? खत्म हो गई वो बात, छोड़ दो उसे। वाह, ऐसे कैसे छोड़ दो? हफीज का फोन आया था, वो इंतहाई गुस्से में था। तो हैरत है, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। मेरी बात हो गई थी हफीज से। फायजा की तरफ से मैंने माजरत कर ली थी उससे। क्यों की थी आपने माजरत? उस पागल से कहना था ना कि वो मांगे ये माफी, और पूछना था उससे कौन था वो जो उसके गम में आधा हुआ चला जा रहा था। क्या जरूरत है उससे पूछने की? और वैसे भी उसकी शादी हो जाएगी, हमें क्या जरूरत है ये सब कुछ जानने की?
अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जरूर इसका कोई आशिक है जिसकी वजह से इस शादी से इनकार कर रही है। मुझे इस लड़की के तेवर पहले दिन से सही नहीं लग रहे सुफियान। जरा निगाह रखें, ऐसा ना हो पूरे खानदान के सामने रुस्वा कर दे हमें ये। ऐसा कुछ नहीं होगा राबिया, तुम परेशान ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ सुफियान तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब कुछ सिर्फ आपकी ढील का नतीजा। जरा सोचें, हमारी भी एक बेटी है। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो उसके रिश्ते कैसे आएंगे? लोग तो यही सोचेंगे ना, जैसी बड़ी बेटी वैसी ही छोटी होगी। हमारी बेटी मासूम, मुफ्त में इसकी करनी भुगतेगी। राबिया तुम कुछ ज्यादा नेगेटिव सोचती हो। इतना सोचोगी तो अपनी तबीयत खराब कर लोगी। क्या हफीज ने कहा है कुछ इस बारे में? अरे खुशकिस्मत है फायजा, हफीज जैसे अच्छे दिल के इंसान से उसकी शादी हो रही है, वरना इतना सब कुछ होने के बाद कोई शादी के लिए राजी होता है? लेकिन सुफियान, अगर इस लड़की ने वहां जाकर भी ये हरकतें ना छोड़ी ना, तो हफीज तो मुझसे पूछेगा कि भाई क्यों करवाई मेरी शादी ऐसी लड़की से। मैं तो भलाई के चक्कर में ही बुरी बन जाऊंगी। पता नहीं मैंने क्यों उठाई ये जिम्मेदारी। वो मोहतरमा तो खुद ही काफी है अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। तौबा, हाय, मैंने जिस दिन से ये जिम्मेदारी उठाई है मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई रहने लगा है। उफ। मुझे किरण बता रही थी फायजा का बाप जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। अभी अभी तो मुझे खुशी मिली थी, वो छिन भी गई। अभी तो मैं खुद को ये यकीन दिला रहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है। अब ये सब हो गया। तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी, ये सिर्फ वक्ती परेशानी है। अब हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे इनकी मदद करनी। वो उसका बाप है, अगर वो उसे बताएगी कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है और किसी और को पसंद करती है, तो मेरा नहीं ख्याल वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। उसका बाप अगर इतना अच्छा होता ना तो फायजा हॉस्टल में ना रहती। मुझे किरण ही बता रही कि उसका बाप अपनी माली फायदे के लिए किसी 2 बच्चों के बाप से उसकी शादी करवा रहा है। मिला हूं मैं उस शख्स से, बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है। दौलत के नशे में हर एक हक जताना अपना फर्ज समझता है। अगर फायजा की किसी अच्छे इंसान से शादी हो रही होती ना, तो यकीन करें मैं शायद उसकी इज्जत की खातिर पीछे हट जाता। लेकिन इस हाल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता यार। नो वे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जो भी करना है जल्दी करना है। अभी है रास्तों में जर्द पत्तों की फरावानी, अभी है दर्द में शिद्दत, है आंखों में भी वीरानी। मगर मौसम बदलते हैं, वफा के दीप जलते हैं। सुनो वीरान आंखों को नजारों की खबर दे दो, जरा इन जर्द पत्तों को बहारों की खबर दे दो। याद तेरी मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ, तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया। मुझे प्यार करना ना आया फायजा नहीं आई नाश्ते के लिए? मैंने उसका नाश्ता रूम में भिजवा दिया था। आई थॉट कि हॉस्टल में अकेले रह रहे कि उसे अकेले नाश्ता करने की आदत होगी, तो मैंने सोचा वो डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ अनकंफर्टेबल ना हो। लेकिन सबके साथ कम से कम उसको बुलाना तो चाहिए था नाश्ते पर। सुफियान, मुझे पता है किस बंदे को कैसे ट्रीट करना है। आती है मुझे हैंडलिंग, आप मुझे ना सिखाएं प्लीज। और वैसे भी मेरी अपनी जवान बेटी है, मैं नहीं चाहती उस पर किसी बुरी सोहबत का असर हो।
कैसी बातें कर रही हो राबिया? तुम जानती हो उसको कुछ दिन यहाँ रहना है। ऐसी कोई बात ना हो जिससे बदमज़गी हो। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं उसका ख्याल रखने के लिए, और मुझे इन मामलात को मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। पापा छोड़े भी, आप और मम्मा सुबह सुबह उसकी वजह से बहस करना शुरू हो गए हैं। अरे मेरे और इनके दरमियान हमेशा उसकी वजह से ही इख्तलाफ होता है। आप नाश्ता कर लें, कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे नाश्ता नहीं करना, अब्बू उठ गए हैं। वो तो नाश्ता कर रहे हैं। मुझे उनसे बात करनी है। नाश्ते के बाद तो वो ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप नीचे आके मिल लें उनसे। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। पापा मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग कोई ट्रिप प्लान करें। तब काफी टाइम हो गया है, हम लोग एक ही रूटीन में बिजी हैं। वी नीड अ चेंज। अरे कैसे? इनको अपनी बेटी से फुर्सत मिले तो ये मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ सोचे ना। ठीक है बेटा, फायजा की शादी से फारिग हो जाए तो हम वेकेशंस पे जाएंगे। प्रॉमिस पापा? 100% प्रॉमिस। यू नो यू आर द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारा नाश्ता तो मैंने रूम में भिजवा दिया था ताकि तुम कंफर्टेबल होकर नाश्ता कर लो, फिर यहाँ क्यों आ गई तुम? अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। सुफियान अभी बिजी हैं, नाश्ता कर रहे हैं, देर हो रही है, उन्हें ऑफिस जाना है, वापस आके कर लेंगे वो तुमसे बात। क्या बात करनी है बेटा तुमने? मैं जब ऑफिस से वापस आऊंगा शाम को फिर कर लेंगे। तुम आराम करो, शाम को तसल्ली से बात करें। अब्बू प्लीज मेरी बात सुनने, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। क्या चाहती हो तुम? हाँ, ऑफिस ना जाएं, सारे काम छोड़ दें, यहाँ बैठ जाएं। तुम्हें जो बात करनी हो मुझसे कर लेना। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं मजीद कोई लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाने से नहीं रोक रही, सिर्फ 2 मिनट चाहिए अब्बू। वक्त की अहमियत और कदर तुम क्या जानते? अगर मर्द घर के मामलात सुलझाते रहें तो फिर हो गए ऑफिस के काम। ठीक है बेटा, तुम जाओ कमरे में, मैं नाश्ता करके आता हूँ। शुरू हो गई इस लड़की की ड्रामेबाजियां। तो चाहती ही यही है, सुबह ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद आप इसी को हाजिरी देते रहे। मैं जरा फायजा के पास होकर आप किसकी बातों में आ रहे हैं सुफियान? ऐसी ड्रामेबाजी करनी होगी, उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगी। आप रिलैक्स रहें। मैंने उससे कहा था कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार कर रही होगी। ओफो, तो क्या फर्क पड़ता है? इतना सर ना चढ़ाएं, शाम में बात कर लीजिएगा उससे। 2 मिनट की तो बात है, मैं अभी आता हूँ। देखिए, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसने क्या बात करनी। ऐसी आजाद और मन मर्जी करने वाली लड़की को जब एक रात बंद कमरे में अपने घर में गुजारनी पड़े ना, वैसे ही कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाती है। अरे फिर भी सुन तो लूं उसकी बात। अरे वो यही कहेगी कि उसे जॉब पे जाने दें ताकि वो यहां से निकल कर अपने आशिक से मिल सके, उसे दुखड़े सुना सके, अपनी मन मर्जी कर सके। जैसे बहुत जुल्म हो रहा है उस पर। जॉब छोड़ने का मैं उसको कह चुका हूं, वो जानती है कि मेरा जवाब क्या होगा। हाँ,
तो फिर दूसरी बात ये होगी कि उसे वहां शादी नहीं करनी, क्योंकि इन दो बातों के अलावा तीसरी कोई बात वो आपसे कर ही नहीं सकती। मेरी बात माने, थोड़ा टाइम दें, उससे बात ना करें इस बारे में। 2-4 दिन गुजरेंगे, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा राबिया, तुम उससे बात जरूर करना, प्यार से उसको समझाना। मैं ऑफिस चलता हूँ। परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आराम से उसको समझा दूंगी। ठीक, खुदा हाफिज। बाय पापा। बाय। सुनो जी, अब्बू कहाँ हैं? वो तो चले गए, चले गए? कहाँ चले गए? ऑफिस चले गए वो तो। बस चले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझसे मिलकर जाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपके अब्बू खुद कुछ नहीं करते, जो बेगम साहिबा चाहती हैं वो वही करते हैं। वो नहीं चाहती होंगी कि वो आपसे मिलें, इसलिए वो चले गए। बहुत भोली हैं आप, इतना भी नहीं समझती। क्या बातें हो रही हैं वहाँ? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो बीबी जी पूछ रही थी कि साहब कहाँ हैं, तो मैंने बता दिया कि ऑफिस चले गए। हो गई ना बात, तो अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बहुत ध्यान लगता है बातों में, जाओ यहाँ से। मैंने नाश्ता कमरे में भिजवाया था ताकि तुम अपने कमरे तक महदूद रहो, लेकिन तुम तो पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो। गपशप लगा रही हो नौकरों से, क्यों? उन्हें खराब करना है? मैं सिर्फ अब्बू को देखने आई थी। वो तो मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया कि वो तुमसे बात नहीं करेंगे, मसरूफ हैं वो। तो फिर तुमने क्या सोचा था कि वो आकर तुम्हारे सामने हाजिरियां देंगे? देखिए, आप मुझे मेरे अब्बू से बात करने से रोक नहीं सकती, ये हक है मेरा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुफियान से क्या बात है, पर वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। उन्हें मजीद परेशान ना करो। वो जहाँ कह रहे हैं ना, चुपचाप वहाँ शादी कर लो। मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। जानती थी, मैं जानती थी कि तुम्हें यही बात करनी है। कुछ तो अपने बाप का लिहाज करो। अरे मेरा नहीं तो उनकी उम्र का ही ख्याल कर लो। ज़बान दे चुके हैं वो हफीज को, ना करो उन्हें रुस्वा। ये बात तुम दिमाग में रख लो बीबी, कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो ज़बान दे चुके, अब तुम्हें वही शादी करनी हो। मैं जानती हूँ कि वो ये सब आपके कहने पर कर रहे हैं, वरना वो मेरी खुशी को तरजीह जरूर देते। खुशी? अरे मैंने सोचा था बिन माँ की बच्ची है, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, वेल ऑफ लोग हैं, राज करेगी, दुआएं देगी मुझे। मगर तुम तो मेरी शुक्रगुजार होने की बजाय तुम तो मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। वाह, बहुत ही खुदगर्ज हो गई तुम तो। आप जो भी कह लें, मैं ये शादी नहीं करूंगी। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। नहीं शादी करना चाहती तो ना करो। वो रहा घर का दरवाजा, निकल जाओ यहां से। अच्छा है ना, तुम्हारे बाप को पता चले उनकी बेटी उनसे कितनी मोहब्बत करती है। वो जो दिन रात तुम्हारे गम में हलकान होते रहते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें पता चले कि उनकी बेटी उनके काबू में नहीं है अब। अच्छा है तुम्हारी असलियत उनको अभी पता चल जाए। तो चाहती है, अगर आपको ये रिश्ता इतना ही पसंद है तो आप जोया की शादी क्यों नहीं करवा देती उससे? शट अप! खबरदार जोया का नाम अपनी जुबान से लिया तो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोया के बारे में ये बात सोचने की? वो लवारिस नहीं है तुम्हारी तरह, उसकी मां जिंदा है। अरे ऐसे क्यों नहीं कहती? तुमने अपने आशिक को जो ख्वाब दिखाए हैं वो पूरा करना चाहती हो।
मेरी लेकिन एक बात याद रखना तुम, जो ऐसी लड़कियों का अंजाम होता है ना, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। कल को अगर तुम रोती पीटती इस घर में वापस आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। हल तो अपने बाप तुम पे कालक, और ऐसी याद क्रिएट करो कि जब वो कभी तुम्हारा नाम भी ले ना, उसकी तासीर उन्हें अपनी जबान पे महसूस हो, तुम्हारे नाम की कड़वाहट। जाओ। आप कल कितने खुश थे, आपको खुशी रास ही नहीं आई। वो भी बहुत खुश थी। कल पहली बार मैंने उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ गई है। अब मैं बाहर इतनी जल्दी खजा में बदल जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। तो अब क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे उसके बाप से जाके मिलूं, मुझे तो पता ही नहीं है। बात करूं नहीं करूं, बात करूं भी तो पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा। आई हैव नो आइडिया। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आप दोनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप ऐसे अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले तो नहीं कर सकते ना। मुझे तो उसके बाप के घर का एड्रेस भी नहीं मालूम। आप उसकी टेंशन मत लें, मैं उसकी रूममेट किरण से पता करती हूँ, हो सकता है वहां से एड्रेस मिल जाए। हाँ हाँ, ये ठीक है। तुम प्लीज एड्रेस लेने की कोशिश करो। मैं भी जल्दी उसके बाप से मिलूंगा यार, इससे पहले कुछ गलत ना हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ एड्रेस लेने की। हमें तो ये भी खबर नहीं है कि वहां पर हो क्या रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं फाइजा किस हाल में होगी, कहीं उसका बाप जबरदस्ती उसका निकाह ही ना पढ़ा चुका हो। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर अल्लाह ने उसे मेरी किस्मत में लिखा है तो उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। ये ना हो कि वो जज्बाती होकर अपनी बाप की बातों में आकर कोई गलत फैसला ही ना कर ले।